हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो पिछली वीडियो में छोड़े हुए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से बियॉन्ड हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर। इसमें से कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है। जब आपके पास ये सी ऑफ एराटोस्थेनीज बना हुआ है तब तो आप इजीली बता देंगे, लेकिन अगर ये नहीं बना हुआ है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया तब आप क्या करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। तो एक तो ये हो सकता है कि हम प्राइम नंबर को याद रख लें, अप टू 100 तक प्राइम नंबर को याद रख लें कि कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर को याद रखेंगे तो ये प्रॉब्लम यही सॉर्ट आउट हो गया। और अगर प्राइम नंबर याद नहीं है, किसी कारणवश भूल गए, तब क्या करेंगे। तो इसे पहले देख लेते हैं कि 23 किसी के टेबल में आता है क्या। तो यहाँ 23 तक तो आपको याद ही होगा कि नो दिस इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 51 काफी आगे चले गए। तो पहले देख लेते हैं कि ये टू से डिवाइड होगा। ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा ये। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स में। अगर 51 की बात करें तो 3 से डिवाइड ये इजिली हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो हमारे पास आ गया 17। तो ये प्राइम नंबर है क्या। नहीं, इसलिए नहीं है कि क्यों 3 मल्टीप्लाई 17 जब करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 51। तो सो दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। इसे अलग कलर से लिख लेते हैं। दिस इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, इसे इरेज कर दिया जाए। कंपोजिट नंबर। और सीधा सीधा इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर है। तो यहाँ आप ये भी लिख के काम चला सकते थे कि नॉट प्राइम नंबर। नॉट प्राइम नंबर का सीधा सीधा मतलब हो गया कि वो कंपोजिट नंबर है एक्सेप्ट वन। वन को अगर छोड़ दें तो वन एकमात्र नंबर है जो यूनिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जैसे हम लोग जीरो को कंसिडर करते हैं नंबर नंबर लाइन पे ना, कि जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो इज न्यूट्रल नंबर। ठीक उसी तरह वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये जो है ये यूनिट नंबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31, क्या 31 किसी से डिवाइड होगा। तो आप जब इसको 2 से 3 से 4 से 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, और इसलिए हम लोग इसे कहेंगे कि नो दिस नंबर इज 31 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट नंबर कह रहा है 26। 26 सबसे पहले आप ये चेक करो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कि 2 को छोड़कर और कोई इवन नंबर है क्या। अगर 2 को छोड़कर और कोई इवन नंबर आ रहा है तो सीधा सीधा कह देंगे कि वो कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। जब आप इस टेबल को देखेंगे तो यहां आपको पता चलेगा कि इकलौता 2 है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। 2 को छोड़कर बाकी कोई नहीं है इस टेबल में। अप टू 100 या 100 के बियॉन्ड कोई एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम नंबर हो। 2 को छोड़कर बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सब के सब ऑड नंबर है। एक भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो जो ही हम लोग यहां देखेंगे कि ना हियर इज 6 एंड 6 इज प्राइम नंबर, that's why this number is not prime number, और we can say that composite number। आपको जो इच्छा इच्छा हो वो आप लिख लो। नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। और अगर आपकी इच्छा है तो लिख लो कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। राइट 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100 सो दैट नो प्राइम नंबर, नो प्राइम नंबर, ये नंबर है नो नहीं है, इसको नंबर को पूरा ही लिख देता हूं। नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। अब 7 ऐसे लगातार प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना है जिसके बीच में एक भी सॉरी प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर। 7 ऐसे कंटिन्यूअसली आने वाले कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करना है जिसके बीच में एक भी प्राइम नंबर ना आए। तो यहां से जब देखना शुरू करेंगे तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, एकमात्र मिलेगा यहां से 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एकमात्र ये 7 प्राइम नंबर है अप टू 100।
100 से लेस देन में जो है 100 तक में केवल ये 7 ऐसे नंबर हैं जो कंटिन्यूअसली कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ हम लोग आंसर लिख लेते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 95 एंड 96। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 कंटिन्यूअसली कंपोजिट नंबर हैं, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर हैं। और उसके बाद आपके पास ये टेबल पड़ा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लो, वेरीफाई कर लो कि एक भी ऐसा जगह नहीं है केवल इस 7 जगह, इस 7 डिजिट, 7 नंबर को छोड़कर जो कंपोजिट नंबर हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आपने अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से आप लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। 3 ऑड प्राइम नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सबको हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना है, इस तरह से लिखना है कि हमें 3 ऑड प्राइम नंबर इसके सामने मिल जाए। इसे ऐड करने के बाद 3 ऑड प्राइम नंबर को जब ऐड करें तो ये नंबर हमें मिल जाए। तो 21 जो है, तो हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो नंबर कह रहा है वो हमेशा अपने खुद से तो कम के नंबर को ही ऐड करना होगा। यहाँ तक की अगर बात करें तो 3, 5 और 7, 3, 5 और 13, 3, 5 और 13 अगर इसे ऐड किया जाए तो हमें 21 मिल जाएगा। 5 और 3 8 और 3 11 और 1 21। ठीक है, 3 प्लस 5 प्लस 13, 31 की अगर बात करें तो 31 को फाइंड आउट करने के लिए 3, 11 एंड 17, 3, 11 एंड 17, 14, 21, 31, 3 प्लस 11 प्लस 17। उसके बाद 53 की अगर बात करें तो 3, 19 और 31, 3, 19 और 31, 34, 43, 53। ठीक, 3 प्लस 19 प्लस 31। ठीक, अब 61 की अगर बात करें तो 61 को किस किस नंबर से ऐड करेंगे जो हमें मिल जाएगा? 5, 17 एंड 39, 5 प्लस 17 प्लस 39। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। और हमें फाइंड आउट कौन सा करना है? 20 से लेस देन। तो 20 से लेस देन कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो और उसका 5 से डिविजिबल हो। तो पहला देख लेते हैं 3 और 5, 2 और 3, 2 एंड 3। ये 2 एंड 3 जब करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 प्लस 5 8 हो जाता है, नहीं होगा। 2 प्लस 5 7 हो जाता है, नहीं होगा। 7 प्लस 3 10, 3 एंड 7, इसे सम करने के बाद कितना आ जाएगा? 10। और ये दोनों क्या है? 5 से डिविजिबल है। तो अब इसे हम लोग इस तरह से लिख लें क्या? 2, 3, 3, 7। नेक्स्ट नंबर की ओर आगे बढ़ें तो 3 एंड 17, 2 एंड 13 भी हो जाएगा। 2, 13, 2 एंड 13 15 हो जाता है। और उसके बाद 3 और 17, 3 एंड 17। उसके बाद फिर आगे बढ़ें तो 13 एंड 7, तो 7, 13, ये भी ऐड करने के बाद 20 आ जाएगा। तो 5 से डिविजिबल है। उसके बाद फिर आगे बढ़ें 11 और 19, 11 एंड 19 अगेन 30 हो जाएगा। 5 इज ऑल्सो 5 एंड 5
5 की बात करें तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है, जिसके सम को ऐड करने के बाद हो जाएगा। उसके बाद आगे और कुछ बच रहा है ऐसा नंबर? नहीं, बस इतना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वन। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सबसे छोटा प्राइम नंबर टू, ओनली इवन प्राइम नंबर टू, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर थ्री, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर टू, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर फोर। यही सब चीजें इसमें, इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें क्या करना है? लिखना है। और ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में इससे पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट आप जाके जरूर चेक करें, साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ें। अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा, अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ये तो इजी से भी आसान है ना? क्योंकि आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो हो सकता है कि थोड़ी कुछ परेशानी आ जाए। नहीं देखा है तो क्या ही दिक्कत है, आप जाके एक बार देख लें। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, अब आप खुद ही बता दो कमेंट करके, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? इतना तो बता ही सकते हो। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? बता दो कमेंट करके। फोर। फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, ये भी कोई पूछने वाली क्वेश्चन है कि इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? वो तो सबको ही पता है, टू। उसके बाद हाँ, यहां मन में आएगा कि ये लाल कलर से इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने अपने मन से दिया है, यहाँ ऐड किया है। आपके क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में जो है एच नंबर तक ही क्वेश्चन है, फिर भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लोग। चलिए आगे बढ़ें। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज थ्री। द एंड इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, इवन प्राइम नंबर इज टू, जो हम लोगों ने पहले भी वो रिपीट हो गया है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं लिखा है, इवन प्राइम नंबर। चलो नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख लिया हम लोगों ने। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट को करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे और बड़ी ही आसान तरीके से समझेंगे। तब तक आपको क्या करना है पता है? सिलसिलेवार तरीके से अच्छे से पढ़ना है और अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कि पीडीएफ देख के, मोबाइल से देख के केवल पढ़ के छोड़ देना, ऐसा नहीं। आप अपना हैंड रिटन नोट्स खुद बनाओ, वो ज़्यादा समझ में आएगा। साथ ही लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।